जय बाबा जी की सब भाई हो भाई। अब भाई ये वाला अध्याय है भाई बाबा अमर सिंह पवन जी द्वारा गुरु गौरव साहब जी की मदद। ठीक भाई। अब जैसा कि भाई मैंने आपको बताया था, बाबा अमर सिंह पवन जी भूरिया बामन जी के साथ चले गए गांव काठे में। ठीक, उनसे अपना पूजन के लिए बताया और वहाँ पूजन करवाने लगे। तो ये बात भाई गुरु गौरव साहब जी को पता लगी। ठीक, तो उसके आगे भी मैं बताता हूँ भाई। ठीक है भाई, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई। ठीक, और जो कुछ कमी वे पेशी लगे तो भाई कमेंट करके बताना भाई, सुधार करेंगे भाई। ठीक भाई, जय बाबा की भाई। तो शुरू करते हैं भाई। ठीक, इधर इधर गौरव गुरु को ज्ञात हो गया कि बाबा अमर सिंह पवन गुरु मामन भूरिया के साथ काठे गांव चले गए और उन्होंने उनका पूजन कर लिया। शक्तियों के अहंकार और क्रोध में भरे गुरु गौरव, जो अपने आप को विद्या में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उन्होंने कहा कि जिस देव ने मेरी बात ना मानकर मुझे बिना बताए किसी और का पूजन स्वीकार कर लिया, मुझे भी उसकी आवश्यकता नहीं। जब अमर सिंह पवन ने मेरा त्याग कर दिया तो आज मैं भी उसका त्याग करता हूँ। मेरे लिए तो माई बंगाल की कालका ही काफ़ी है। ठीक भाई, गुरु गौरव साहब जी ऐसा बोलते हैं। ऐसा कहते हुए गुरु गौरव साहब ने बाबा अमर सिंह पवन के नाम के बनाए हुए थान को तोड़ दिया और बाबा अमर सिंह पवन के नाम की वो 5 ईंटें भी खेत में फेंक दी। जब गुरु मामन और भूरिया को ये सूचना मिली कि गौरव ने बाबा अमर सिंह पवन जी के नाम की ईंटें खेत में फेंक दी, तो मामन भूरिया गुरु उन ईंटों को उठाकर अपने घर ले आए और वहाँ स्थापित कर दिया। ठीक भाई, गुरु गौरव ने अब अपनी करनी छोड़ी थी, अपनी करनी नहीं छोड़ी थी। वो अब भी माई बंगाल की कालका का प्रसाद मनुष्य के बालक की बलि ही देता था। एक दिन जब गुरु गौरव को माता कालका का प्रसाद देना था, उस गांव के एक बच्चे को चुरा लिया और ऐसा करते हुए किसी ने उसे देख लिया और जाकर उस बच्चे के माँ बाप को बता दिया। गौरव ने उस बच्चे को अपने कच्चे घर में ही टोकरे के नीचे छिपा रखा था। जब गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर गौरव के घर आए तो उसने उस बच्चे को अपनी विद्या से बकरी का बच्चा बना दिया और बोला कि टोकरे को उठाकर देख लो, इसके नीचे क्या है। जब लोगों ने टोकरा उठाकर देखा तो सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु मन ही मन सब जानते थे कि गौरव बंगाल से आए हैं। देवी देवता और उनकी विद्या को जानकर है कुछ भी कर सकता है। उस समय तो वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन बच्चा ना मिलने पर गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि ये निसंदेह गौरव का ही काम है और उसको मार देना ही उचित होगा, अन्यथा आगे भी वो इसी तरह बच्चों को मारता रहेगा। अपने निर्णय का अंजाम देने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गुरु गौरव ओम श्री गुरु में नमः देख लिया। जब लोगों को टोकरा उठाकर देखा तो थे कि कुछ लोग देवी देवता उनकी विद्या को जानकर ये कुछ लोग कर सकता है। उस समय वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन बच्चा ना मिलने पर एक गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि सिंधे गौरव का ही काम है, उसको मार देना ही उचित होगा, अन्यथा आगे भी वो इसी तरह बच्चों को मारता रहेगा। अपने निर्णय को अंजाम देने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गुरु गौरव के पास आए और बोले कि गौरव, आज तेरा भेद सभी को पता लग गया है और तेरा अंतिम समय आ गया है। इतनी संख्या में लोगों को देखकर गौरव गुरु को भी समझ आ गया
था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी वो इतने वर्षों के कठिन परिश्रम से पाई अपनी विद्या को एक बार आजमाना चाहते थे। अब आगे बताता हूँ भाई। ठीक भाई, चाहते थे। गुरु गारब ने कहा, ठीक है, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है। गुरु गारब ने कहा, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दो। मैं मरने से पहले काले चने खाना चाहता हूँ और इसे तरह मरना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरता हुआ ना देखें। लोगों को उन्हें लगा कि मौत देखकर गारब पागल हो गया है, परंतु मरने वाले की अंतिम इच्छा जानकर सभी लोग उसकी बातों से सहमत हो गए और उसे एक बिटोड़े उपले रखने के लिए बनाई गई घास फूस की झुग्गी जैसे की जगह में बंद कर दिया गया और खाने के लिए उसके हाथ में काले चने दे दिए। गुरु गारब ने अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए चने लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, किंतु मंत्र काम नहीं कर रहा था क्योंकि उस मंत्र में बार बार बाबा गुरु अमर सिंह पवन जी का नाम आ रहा था और बाबा अमर सिंह पवन का गुरु गारब त्याग कर चुके थे। उधर लोगों ने बाहर से आग लगा दी जो बिटोड़ा होने के उपले होने के कारण बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब गुरु गारब को आग की लपेट लगने लगी। उन्हें लगा कि अब अंत समय आ गया है। गारब ने अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में हृदय से बाबा अमर सिंह पवन का ध्यान किया और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगते हुए अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की फरियाद की। बाबा अमर सिंह पवन तक पहुंची। तब बाबा अमर सिंह पवन तो धर्म के देवता और सबके रक्षक होने के साथ साथ गुरु प्रार्थना को सुनने वाले हैं और बाबा अमर सिंह पवन को भी यह मालूम था कि ऐसा उनके गारब के पास ना होने के कारण हुआ। चूँकि गारब गुरु ही बाबा अमर सिंह पवन को बंगाल से यहाँ लाने वाले थे और 12 वर्ष तक बाबा की साधना की थी, इसलिए गुरु की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हुए बाबा अमर सिंह पवन उसी वक्त गुरु गारब के पास पहुंच गए और मंत्रों को पूरा करके गुरु गारब को अपनी शक्तियों से मनुष्य की जगह धुआं बना दिया और जलती हुई आग में से निकालकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। ठीक, आगे बताता हूँ भाई। उसी समय वहाँ से एक फेरी वाला बनिया निकल रहा था, जिसने गारब को पेड़ के नीचे बैठा देखा। गारब से राम दुआ करी और गांव के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गांव में बहुत शोर हो रहा है। उसने पूछने पर पता चला कि गारब को बिटोड़े में बंद कर मार दिया। इतना सुनकर फेरी वाला बोला कि तुम लोग गारब को नहीं मार सकते, वो अभी जिंदा है और गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक भाई, गुरु गारब साहब के पास क्या क्या शक्ति थी, सुनते रहो भाई, मज़ा आएगा भाई। ठीक भाई। समस्त कामपुर के ग्रामवासी इकट्ठे होकर गुरु गारब के पास गए और उनके पैरों में पड़कर बोले, गुरु गारब, आपकी जैसी दैविक शक्तियाँ किसी के पास नहीं है, ये हम लोग जान चुके हैं, परंतु इस तरह बच्चों को चोरी कर बलि के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इसलिए आपसे विनती है कि इस काम को बंद कर दे। ग्रामीण वासियों की इस विनती को सुनकर गुरु गारब साहब ने माता कालका का ध्यान किया। उनसे विनती करते हुए कहा, हे माँ कालका, शक्ति भवानी, शमशान वासिनी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मनुष्य की बलि के बदले जानवर की बलि मंजूर करें, ताकि इस तरह दोबारा कभी मेरे साथ घटना ना हो और मेरी आने वाली पीढ़ी भी समस्त विधि विधान द्वारा आपकी पूजा अर्चना कर सके। माँ कालका ने उसकी विनती मानते हुए वचन दिया कि ठीक है, आज के बाद मुझे जानवर की बलि मंजूर होगी। ठीक भाई।
माई कालका को वचन में लेने के बाद गुरु गारव ने बाबा अमर सिंह पवन का ध्यान किया और अपना जीवन बचाने के लिए अपने आप को उनका श्रेणी माना। बाबा अमर सिंह पवन ने कहा, गुरु मैंने आपके द्वारा की गई मेरी सेवा का सम्मान करते हुए अपने वचनों का निर्वाह किया, परंतु एक बार त्याग करने के पश्चात मैं आपके पास नहीं रह सकूँगा। हमारा साथ यहीं तक का था। आज के बाद ना आप कभी मुझे याद करना और ना मैं कभी आऊँगा। बाबा अमरा गुरु जी महाराज ने भाई बाबा अमर सिंह पवन जी को बाबा अमरा गुरु जी महाराज ने बाबा गुरु गारव महाराज जी से ये बात बोली भाई। ठीक है भाई, इसलिए आज भी कहते हैं भाई गुरु गारव साहब जी के परिवार में आज भी बाबा अमर सिंह पवन जी का पूजन नहीं है भाई। ठीक, उनकी जो प्रिय कुल देवी है भाई वो है माँ बंगाल की कालका। ठीक, मगर बाबा अमरा गुरु जी जिनको हम बाबा अमर सिंह पवन जी कहते हैं, अब एक गुरु का इतना मान सम्मान रखते हैं, वो आज भी देख लो भाई उनका जयकारा लेके चलते हैं भाई। ठीक है भाई, खाड़े वगैरह में आपने देखा होगा गुरु गारव साहब जी का जयकारा लेके चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे गुरु गारव साहब के परिवार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक, बाबा अमर सिंह पवन की गुरु गारव द्वारा ईंटें फेंकने के बाद बाबा अमर सिंह पवन का पूजन उस परिवार में बंद हो गया। गुरु गारव साहब ने भाई जब से वो 5 ईंटें फेंकी, बाबा अमर सिंह पवन का जो थान बनाया था वो फेंकने के बाद गुरु गारव साहब के घर में बाबा अमर सिंह पवन जी का पूजन बंद हो गया भाई उनके परिवार में। ठीक, जो कि आज भी अमर सिंह पवन का पूजन नहीं करते, वो केवल माई बंगाल की कालका का पूजन करते हैं। गुरु गारव साहब ने कभी भी कोई अपना चेला नहीं बनाया, उन्होंने अपनी विद्या के साथ ही शरीर छोड़ दिया, फिर भी अमर सिंह पवन ने ही उन्हें गुरु गारव का नाम जीवित रखा। और आज भी जब कभी अमर सिंह पवन जी की सवारी जब किसी सेवक के शीश पर आती है तो गुरु गारव का जयकारा लगाते हैं। अपने गुरु का मान सम्मान करने के साथ साथ उनकी लाज रखना, ये बाबा अमर सिंह पवन की मुख्य विशेषता है भाई। ठीक भाई, भाई जैसा है मनीष गुरु जी की कृपा से भाई हमें अध्याय पता चला, उस हिसाब से आपको बताते जा रहे हैं भाई। अच्छा लगे अरे भाई वीडियो बीच में मत छोड़ना, वीडियो देखना पूरी भाई, जब ही समझ में आएगा। अगर बाबा जी वाले जो भी मेरे भाई बाबा जी वाले भाई, हम भाई लोग बच्चे जितने बाबा जी के भाई, हमें बाबा जी के इतिहास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, और इससे अगले अध्याय में बताऊँगा भाई मैं बहुत बढ़िया एक इतिहास है बाबा जी का, बहुत बड़ा चमत्कार भाई अंग्रेज़ों के टाइम का भाई। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों के शासन में बाबा अमरा गुरु जी महाराज जी ने, ठीक भाई, मूल स्त्री की मतलब जो अंग्रेज़ों का राजा था उसकी वाइफ का कैसे इलाज किया भाई, बहुत बड़ा चमत्कार है भाई। सुनना भाई, अगले अध्याय में बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भाई। ठीक है भाई, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक, ये बाबा का ज्ञान है भाई, फैला दो चुकर देकर। ठीक, जितने भी मेरे बाबा वाले भाई है भाई, बाबा का जो सत्य ज्ञान है उसकी तरफ आओ भाई। ठीक, अरे भाई मनीष गुरु जी के कृपा से, उनकी 15 साल की तपस्या से है भाई, जो भी कुछ है प्रमाण पत्र के साथ है, जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है भाई। ठीक है भाई, और भाई को यूँ कहता है कोई ये है वो है भाई, प्रमाण पत्र दो, हम तो उसकी बात मान लेंगे भाई। ठीक, मनीष गुरु जी ने भाई प्रमाण पत्र के साथ एक एक जगह जाके भाई बाबा जी को पाया कि हाँ ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, वो सब सत्य है भाई। ठीक भाई, जय बाबा जी की भाई। गलती चलती हो तो क्षमा करना भाई। ओम श्री गुरु नमः भाई।